हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है PGCIL पावर ऑफ ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल की निकली है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग JOT एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट है आपकी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जो फॉर्म है आज से भरने शुरू हो चुके हैं 22 अक्टूबर से। आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 12 नवंबर रहने वाली है। फ़ीस की लास्ट डेट भी आपकी 12 नवंबर रहने वाली है। जो आपका एग्ज़ाम होगा या तो जनवरी में या फरवरी में होगा, जब भी होगा आपके एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिए जाएंगे। उसके बाद है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस है जनरल OBC EWS की 300, SC ST और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। जो असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जनरल OBC EWS की 200 रुपये है और SC ST एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है दोनों केस में। जो आप पेमेंट कर सकते हो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आपका जो पोस्ट नेम है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में HR और F&A एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग में भी F&A में निकली है। टोटल आपकी 802 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो लोग भी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं DTE, उनको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इनमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं विथ 70% मार्क्स। आपके 70% मार्क्स हो। अगर आप अप्लाई करते हो डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल का था ये, अब ये सिविल का DTC, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 70% मार्क्स में। अगर आप जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो HR में, तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए BBA में, BBM में या BBSc 60% मार्क्स से। और अगर आपने जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग JOT एंड F&A के लिए अप्लाई करते हो तो आप इंटर में हो CA के या CMA आपने पास किया हो। इंटर CMA एग्ज़ाम, इंटर अगर आपका पास है तो। असिस्टेंट ट्रेनिंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद 60% मार्क्स। असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपने BCom किया हो 60% मार्क्स से, और जो SC ST कैंडिडेट हैं वो पास होने चाहिए ऑल पोस्ट के लिए। तो ये सब आपकी एलिजिबिलिटी थी। और अगर आपने असिस्टेंट ट्रेनिंग में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जो भी आपकी ये एलिजिबिलिटी है ये 12 नवंबर तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो इसके लिए। बाकी आपका अब सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप चाहे DT या DTC किसी के लिए भी अप्लाई करते हो, JOT, HR, F&A, असिस्टेंट ट्रेनिंग, F&A, तो आपका जो 100% वेटेज रहेगा वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम का ही होगा। इन पोस्ट के लिए आपका जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा, बट वो क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। बाकी 100% वेटेज आपकी सेम रिटर्न टेस्ट के लिए रहने वाली है। उसके बाद देखिए आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। आपको उनमें से एक जो सबसे बेस्ट आंसर है उसका जो बिल्कुल करेक्ट है वो देना है। आपके 2 पार्ट में आएगा, 120 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। पार्ट A में 120 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके टेक्निकल नॉलेज फॉर DTE और DTC के लिए के होंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट फॉर JOT HR, मतलब जो DTE और DTC के लिए अप्लाई करेंगे उनका टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा 120 क्वेश्चन का, और जो JOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए या असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डिसिप्लिन से, जो भी आपने पास आउट किया है उससे रिलेटेड। जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, जिसके अंदर आपसे इंग्लिश वोकैब, वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपके 50 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, और 120 में जिससे आपने पास आउट की है अपनी डिग्री डिप्लोमा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 170 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और गलत होने पे आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25। उसके बाद जो है आपका क्वालिफाइंग जो टेस्ट है उसमें बता रखा है कि जो UR है, EWS है, उनको एक सेकेंड,
जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें जो आपकी रिजर्वेशन है उसमें ये बता रखा है कि जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसमें जनरल EWS के 30% मार्क्स दोनों पार्ट में आने चाहिए। 120 में से भी 30%, 50 में से भी 30% और टोटल 170 में से आपके 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके एक पार्ट में तो 30 से ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आपके पार्ट 2 में 30% मार्क्स नहीं आ पाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली एंड मिनिमम 40% इन एग्रीगेट मार्क्स। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सब में 25% है दोनों पार्ट्स में और एग्रीगेट में 30%। ये था DTE, DTC और JOT के लिए। जो असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनमें EWS के लिए एग्रीगेट मार्क्स 40%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स हैं। उसके बाद आपका जिन लोगों के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट अप्लाई है, मतलब जो लोगों का होना है उनका होगा, जिनके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी आपका क्वालिफाइंग के लिए जनरल और EWS के लिए 50% मार्क्स है क्वालिफाइंग और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि इसमें तो 100% वेटेज है। इसके अंदर बता रखा है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैरी नो वेटेज इन द फाइनल मेरिट, कि फाइनल मेरिट में आपकी इसमें वेटेज नहीं दी जाएगी, 100% आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ही दिया गया है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा अगर आप प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप फिजिकली फ़िट हैं, मेडिकली फ़िट आते हो तो आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।